हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है अपने पाचन तंत्र को भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करें। सो इसके लिए मैं आपके साथ अपनी एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे कि वीएलसीसी वेल साइंस के हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो मेरा आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिकली पाचन तंत्र है, हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, सो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो शुरू हो जाता है, इसको गट बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, गट, GUT। सो गट बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये गट शुरू होता है हमारे मुंह से, माउथ से, और ये पूरा नीचे हमारे फूड पाइप से लेके हमारा लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो है ये हमारा जो है अंत तक, स्टूल तक, ये पूरा का पूरा जो है हमारा गट है। ओके, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है। सो बेसिकली जब आप फूड खाते हैं तो पहले वो मुंह में जाता है, मुंह में हमारा सलाइवा होता है, हमारा थूक होता है। उसका भी रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो फूड को सॉफ्ट बनाता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, और फिर वो हमारे फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में आ जाता है। स्टमक हमारा क्या करता है, वो फूड को मिक्स करता है, उसको अच्छे से मिक्स करता है, उसमें कुछ एसिड डालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता है, और उसका एक चाइम बना देता है, उसका एक लुगदी बना देता है। फिर ये जो फूड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर ये जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन ब्रेक होता है, और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन। स्मॉल इंटेस्टाइन हम जो है हमारी बहुत लंबी होती है, और इसमें जो है मेरे ख्याल से वो 25 फीट के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड पच जाता है, तो जो उसके बाद वो सारा जो है हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उस फूड में से पूरा मॉइस्चर, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो किडनी की ओर भेज देती है, और जो वेस्ट है फिर वो एनएस की ओर जाता है, ताकि उस स्टूल के माध्यम से आपका निकल जाए। ये पूरा का पूरा हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिस तरीके से ये काम करता है। सो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है। मुंह में जो सलाइवा है, जो थूक है, वो हमारे मुंह को क्लीन करता है, वो उसको फूड को ब्रेक करता है, जिससे कि हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसको टेस्ट पता लगे। फूड को सलाइवा जो है मॉइस्चन करता है, सॉफ्ट करता है। ओके, और फिर कुछ एंजाइम डालता है, जिससे स्टार्च जो है, जो भी हम स्टार्च खा रहे हैं, वो उसका ब्रेक डाउन शुरू होता है। यानी कि आपका मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और इसलिए बोलते हैं ना कि जितने दांत हैं उतनी बार चबाइए। बोलते हैं ना, 32 बार एक निवाले को आप चबाइए, क्योंकि जितना ज्यादा हम चबाते हैं उसको, उतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है। और जैसे ही आपके मुंह में फूड जाता है, आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये वाला फूड आया है, और ब्रेन उसके हिसाब से ही एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देता है। प्रोटीन को हजम करने के लिए अमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है, फैट के लिए फाइटेज के नाम से निकलता है, और जो प्रोटीन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम रिलीज होता है। देखिए, पाचन, इसलिए जब भी कोई फूड खाएं तो उसको अच्छे से चबाना जरूरी है, और अच्छे से उसको चबा के ही निगलना नहीं है फूड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फूड आपका स्टमक में आ जाता है। स्टमक एक थैली जैसा ऑर्गन है, जिसमें मसल्स होती हैं, इस फूड को स्टोर करता है थोड़ी देर तक। ये मिक्सर और ग्राइंडर है आपका, तो ये मिक्सर ग्राइंड करता है, इसको ग्राइंड करता है। फिर इसमें कुछ एंजाइम ये रिलीज करता है पाचन के लिए, और एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर्च करता है, और फूड को ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेकअप, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, और उसका एक तरीके से पेस्ट बना देता है। और ये पेस्ट जो है फिर फूड का जब हमारा बन जाता है, ये फिर हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही, छोटी आंत जो है, यही वो जगह है जहां पर आपका फूड जो है एब्जॉर्ब हो, यानी कि उसका जो भी न्यूट्रिशन है, उसका जो भी पोषण है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे ब्लड में आता है। तो फूल जो है उसको जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स करती है और उसको बाद जो है उसको सॉफ्ट करती है और उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे आपका पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, आपका लीवर जो है वो गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल जूस छिड़कता है। तो अगर ये एंजाइम्स ना हो तो हमारा फूड कभी पचे ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है आपकी छोटी आंत में होती है। उसके बाद जब फूड उसका पोषण हो जाता है, पोषण आपकी छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो बाकी पोर्शन है फिर वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसमें से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फूड में से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, काम की चीज एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, और जो वेस्ट है वो वापस बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए वो उसको आगे भेज देती है। और जो आपका वाटर है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वो आपकी किडनी में जाता है। किडनी जो है आपकी उसमें से वेस्ट बाहर निकालती है और जो काम की चीजें वो वापस ब्लड में डाल देती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम चलता है पाचन का। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये समझा है कि हमारा पाचन सिस्टम कैसे काम चलता है? तो लिखिए मी। कितने लोगों ने पहली बार सुना तो है हमने, पर एक प्रोसेस आपको पहली बार समझ आया कि ये जो भी आप भेजे, अमिताभ AMITHABS पे मेरा नाम सर्च करें तो पहली बार आपको पता लगे भाई हमारा पाचन सिस्टम चलता कैसे। प्रतिभा जी बोली है उनको पहली बार ये पता लगा। डेफिनेटली हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि अंदर से बॉडी हमारी कैसे चलती है। तो क्लैरिटी हुई सबको कि हाँ भाई हमारा सिस्टम कैसे चलता है। ओके, अब फ्रेंड्स एक चीज और इम्पोर्टेंट है। संगीता असवाल जी बोल रहे हैं कि उनको भी पहली बार समझ आया कि अंदर कौन कौन सा सिस्टम काम कर रहा है हमारे। या ग्रेट। अब फ्रेंड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मैंने आपको बोली थी। एक लाइन है वी आर व्हाट वी ईट, यानी कि जो भी हम खाते हैं वो हम वही बनते हैं। दूसरी स्ट्रॉन्ग लाइन है फ्रेंड्स कि वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट, कि हम जो खाते हैं, जो हम पाचन करते हैं वही काम का है। अगर फूड पचे ना, ओके, और वो डाइजेस्ट ही ना हो तो फिर उसका न्यूट्रिशन ही हम लोग नहीं ले पाएंगे। अब एक तरह का खाना सबके लिए एक जैसा नहीं है। किसी के लिए दही अच्छी हो सकती है, किसी के लिए खराब हो सकती है। किसी के लिए दूध अच्छा है, किसी के लिए खराब है। किसी के लिए नॉनवेज अच्छा है, किसी के लिए खराब है। सो ये कैसे पता लगेगा? जब हम समझेंगे कि हम कैसे बने हुए हैं, हमारी प्रकृति क्या है। तो फ्रेंड्स हम सब लोग बने हुए हैं पंच महाभूत से। पंच महाभूत मतलब 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और ये ऊर्जाएं हैं, ये एनर्जीज है। तो जब तक ये ऊर्जाएं हमारे अंदर बैलेंस रहती हैं हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ का मतलब ही क्या होता है? स्वयं में स्थित, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी भारी या अंदरूनी चीज का प्रभाव ना पड़े वो स्वस्थ है। ओके, और तो ये पांचों तत्व जब हमारे बॉडी में बैलेंस रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब इनमें इम्बैलेंस आता है, चाहे वो इंटरनल इम्बैलेंस हो, चाहे बाहर से आए, चाहे वो मौसम की वजह से आए, किसी पॉल्यूशन की वजह से आए, या हमारी सोच से, स्ट्रेस से, टेंशन से आए, किसी भी तरीके से अगर इन ऊर्जाओं में डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो रोग पैदा होते हैं। और फिर हमने बात करी 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ओके, वात बनता है वायु और आकाश से। तो 5 तत्व से हम लोग बने हुए हैं। तो वात कैसे बनता है? वाता बनता है वायु और आकाश, नंबर 1। तो जिस हम सब में वात, पित्त, कफ होता है, मगर किसी में वात ज्यादा होता है, किसी में पित्त, कफ ज्यादा होता है, किसी में कफ ज्यादा होता है। ओके, बहुत कम लोग होते हैं जिनका पूरा बैलेंस होता है। तो अगर किसी में वात प्रकृति ज्यादा है तो वायु और आकाश के गुण उनके अंदर ज्यादा आ जाएंगे। वायु कैसी होती है? हल्की। वायु कैसी होती है? ड्राई। वायु कैसी होती है? मूवमेंट करती रहती है। वायु कैसी? हल्की होती है। सो ये प्रकृति आ जाएगी। अग्नि और जल से बनता है पित्त। देखिए कुदरत ने कितना अच्छा करा, वायु और आकाश को साथ में रखा, अग्नि और जल को साथ में रखा।
तो वात है मूवमेंट, यानी कि आपके शरीर में जो भी मूवमेंट हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं, वो जो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है वो वात के द्वारा है। आपका जो है सांस चल रही है ऊपर नीचे, ये वात है। आपका जो ब्लड मूवमेंट हो रहा है, ये वात है। जो बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, वात है। जो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, ये क्या है? वात है। वात क्या है? मूवमेंट। पित्त क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये पित्त का काम है। तो पित्त क्या करता है? बोलते हैं ना डाइजेस्टिफायर, जठर अग्नि, जो पाचन करता है, जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो अग्नि है। जैसे खाने को हम पकाते हैं ना, वो अग्नि पकाती है। सो वो पित्त है। पित्त कैसा होता है? ऑयली होता है। पित्त हॉट है। पित्त जो है एसिडिक है। तो अगर किसी का पित्त बढ़ता है ना, उसके पेट में एसिड ज्यादा बनता है। किसी का वात बढ़ता है तो उसके पेट में वायु ज्यादा बनती है, या ये। फिर है कफा। कफा है वाटर एंड अर्थ, पृथ्वी और जल। जैसे दही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कफा का। दही में सॉलिड भी होता है और दही के अंदर वाटर भी होता है, या सो कफा। सो कफा जो है ये हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। कफा जो था लुब्रिकेंट, जैसे हमारे लंग्स को लुब्रिकेंट चाहिए, है ना, जो म्यूकस होता है, थोड़ा चाहिए, ज्यादा हो जाता है तो फिर वो ज्यादा म्यूकस हो जाता है। तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, इनको सॉफ्टनेस चाहिए, इनको कुशन चाहिए, ग्रीस बोलते हैं। वो काम किसका है? कफा। ओके, तो जहां भी कुशन चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, ग्रीस चाहिए, ये जो चाहिए, कौन कौन काम करता है? जो मॉइस्ट है। कफा कैसा है? मॉइस्ट है, यानी कि गीला है, ठंडा है, भारी है, ओके, सॉफ्ट है, चिपचिपा है। तो हमारे जो भी तत्व बॉडी में चिपचिपे हैं, सॉलिड है, जैसे म्यूकस होता है जो आपका बलगम, ये। सो ये तो इस तरीके से वात, पित्त और कफ, ओके, ये तीन दोष होते हैं। दोष क्यों बोला जाएगा? ये ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है। पर दोष कब पैदा होता है? जब इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी भारी या अंदरूनी परिवर्तन की वजह से। सो ये मेरी बात क्लियर हुई सबको? आप चैट में लिखेंगे AMITHABH अमिताभ के नाम से, आप चैट में लिखेंगे ताकि हम साथ के साथ समझते जाएं कि वात पित्त कफ क्या होता है। वात का काम क्या है? मूवमेंट। पित्त का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। कफा का काम क्या है? लुब्रिकेशन, ओके, कंस्ट्रक्शन। हमारा जो शरीर है ये कफा है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सो सुशील जी को क्लियर हुआ। टीम लेट सक्सीड ये किसका है? ये क्लियर हुआ। सो मैं चाहूंगा सब लोग ध्यान भी दें और थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन चीज़ों को समझें। और जब आप हेल्थ सेशन करें, किसी को प्रोडक्ट समझाएं, तो अगर आप ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, है ना, ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, व्यक्ति को कोई भी बात आप ठीक से समझाएंगे, ओके, सामने वाले को देखिए, हमको क्या करना है? हमको सेल्स पर्सन नहीं बनना है, या हमको बनना है कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट होने के लिए हमको वैल्यू ऐड करना जरूरी है। तो जितनी आप सामने वैल्यू ऐड करेंगे, उतना आपको बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड, अब हमने जो है, जो भी हमारे शरीर में अगर इम्बैलेंस होगा, ओके, डिसीज का मतलब ही क्या है? डिस ईज, यानी कि हमारे शरीर में ईज नहीं है। तो जैसे मैंने बताया आपको, वात जो होता है ड्राई होता है, वात जो है हल्का होता है, वात मूवमेंट होता है। तो जिन लोगों की वात प्रकृति ज्यादा होती है, एक तो वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, उनको मूवमेंट चाहिए। ऐसे लोगों के हमेशा सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि दिमाग में इनके कुछ ना कुछ चलता रहता है और ज्यादातर नेगेटिव विचार इनके दिमाग में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इनको ये इनकी प्रकृति ड्राई होती है, तो इनकी स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है, जल्दी फटने लग जाती है इनकी स्किन जो है। क्योंकि वात बढ़ता है, वात इम्बैलेंस हो रहा है, तो मूवमेंट मूवमेंट नहीं होगा ठीक से, ओके, तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत होगी। तो अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, इसका मतलब उसका वात इम्बैलेंस हो रखा है। नर्वसनेस, एंजाइटी रहेगी, क्योंकि दिमाग में मूवमेंट चलता है, विचार चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को नर्वसनेस, एंजाइटी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
नींद नहीं आना, क्योंकि दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी ने कोई बात बोल दी तो वो बात दिमाग में चलती रहती है, उसी पे सोचते रहते हैं, तो नींद ना आना। और क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इनकी ड्राइनेस ज्यादा होती है, वात ड्राई होती है, आप सोचिए वायु जो है ड्राई है, हल्की है, तो इनका वजन भी हल्का ही रहता है, पतले से रहते हैं, और स्किन जल्दी एज करती है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। पित्त जिनका ज्यादा होगा, तो पित्त जो है एसिड है, पित्त ऑयली है, तो इनकी स्किन थोड़ी ऑयली होगी, एसिडिक होगी। अगर पित्त ज्यादा बड़ा होगा तो इनके पसीने में स्मेल ज्यादा आएगी। अल्सर ज्यादा, क्योंकि पित्त जो है, जैसे कई लोगों को एसिड ज्यादा होगा तो स्टमक में अल्सर ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। बुखार, पित्त गर्मी है, वो बुखार बार बार आना, जिनको पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बोलते हैं गर्मी ज्यादा हो रही है, पित्त ज्यादा हो रहा है। एसिडिटी, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, चिड़चिड़ाहट होना, तो ये सारा है कि पित्त हो रहा है ना। आप धूप में गए, एकदम से स्किन टैन जलने लग जाती है। ओके, तो वात वाला क्योंकि ठंडा है तो उसे ठंड ज्यादा लगती है, पित्त वाले के अंदर गर्मी ज्यादा है, तो अगर वो धूप में जाएगा, अभी गर्मी का मौसम है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये कफा जो है जल और पृथ्वी है, तो कफा जो है, अगर कफा किसी को बढ़ रहा है, बोलते हैं ना बच्चों का कफ ज्यादा बढ़ता है, तो कफ के जो रोग होते हैं वो छाती से ऊपर के होते हैं, खांसी, जुकाम, म्यूकस होना, बलगम होना, या तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कफा जो है भारी है, तो इन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ेगा। कफा जो अगर बॉडी में पानी रुक रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, तो ये वो कफा है। कफा वाले को एलर्जी ज्यादा होती है, म्यूकस, कंजेशन, बलगम, है ना, ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर आप में से इनमें से कोई चैलेंज आपको नजर आ रहा है, तो आपको आइडिया हो सकता है कि यार मेरा वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, या कफा बढ़ा हुआ है। तो वात वाले बहुत पतले से होते हैं, वात वालों की पर्सनैलिटी बहुत पतले होते हैं। वात अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो ये बड़े अनऑर्गेनाइज से आपको मिलेंगे। ये पतले होंगे या बहुत लंबे होंगे, जो है इनकी हड्डियां थोड़ी चटक चटक ज्यादा करती हैं, या और आंखें छोटी होंगी इनकी, और इनका पैटर्न जो है, फूड जो है, इनको बार बार भूख लगेगी, थोड़ा सा खाएंगे चिड़िया की तरह, फिर भूख लग जाएगी इनको। या ज्यादा, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं, मूवमेंट करते हैं। ओके, और जब बात करते हैं तो खूब सारे हाथ पैर फेंकते हैं, मतलब पूरी बॉडी भी उनकी बात करती है। और बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कविताएं लिखेंगे, आर्ट्स के, डांसिंग, ट्रैवलिंग, बहुत, क्योंकि मूवमेंट है, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होता है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और चिंताएं बहुत करते हैं, बार बार हर चीज के ऊपर चिंताएं करते हैं, बार बार उनको एंग्शियस, एंग्जाइटी, ओके, हर समय दिमाग में चलता है, अरे यार ये हो गया तो क्या हो गया, अरे वो हो गया तो क्या हो गया। सो अगर ऐसा आपके पास है तो इसका मतलब आपकी प्रधान प्रकृति जो है वाता है। पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं, तो वाता पतला होगा, या तो बहुत लंबा होगा, या छोटा होगा, इरेगुलर होता है। पित्त जो है वो मीडियम साइज का होगा, मीडियम हाइट होगी, मसल स्ट्रांग होगी, और बहुत शार्प होते हैं इनका। जैसे वाता वाला अनऑर्गेनाइज होता है, पित्त वाला मैनेजमेंट का व्यक्ति होता है, और बहुत संतुलित बात करता है। और जो है इनका जनरली ब्राउनिश बाल होंगे इनके, ब्राउनिश आंखें, क्योंकि अग्नि है ना, तो आंखें थोड़ी ब्राउनिश होंगी इनकी। और बोलने में बहुत अच्छे होंगे ये, मतलब फालतू की बात नहीं करेंगे, बड़े फोकस होके ये बात करते हैं, बहुत गोल गोल सेटिंग वाले होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, ऑन टाइम होते हैं। वाता वाला इरेगुलर है, मगर पित्त वाला ऑन टाइम वाला है, और गोल सेट करते हैं तो हमेशा उसको अचीव करते हैं। और थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा रहता है, अग्रेशन ज्यादा रहता है, अपनी बात जो आ गई तो अपनी बात को मनवा के ही रहते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, और इनका पाचन तंत्र बहुत होता है, तो हमेशा जो खाएंगे तो एकदम से पच जाएगा, फिर भूख लगेगी, खाएंगे फिर भूख लग जाएगी। ठीक है, तो इनका स्लोगन होता है डू इट माई वे और द हाईवे, यानी कि मेरी बात, या तो मेरी बात मानो या फिर अपने रास्ते चलो। तो ये अगर पित्त प्रकृति का होगा। कफा जो है, अगर आप बड़े लंबे चौड़े, लंबे चौड़े कंधे हैं, फुल बॉडी जो है पहलवान टाइप के, भारी भरकम हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं,
और लंबे बाल हैं, भारी बाल हैं, मोटे बाल हैं। ये बड़े प्रेमी जीव होते हैं, बड़े स्लो मूवमेंट, क्योंकि कफा भारी है तो मूवमेंट इनका स्लो होता है। वात वाला जहाँ मूवमेंट है ये धीरे धीरे काम करते हैं, मस्ती में रहते हैं। इनका स्लोगन होता है डोंट वरी बी हैप्पी। ओके। और थोड़ा कम बोलते हैं। वाता वाला बहुत तेज तेज बोलता है, पिता वाला उतना ही बोलता है जितना बोलना चाहिए, और ये अपना धीरे धीरे मस्ती में रहते हैं। ओके। और इनका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हाँ, बोलते हैं हवा भी खाली तो पानी भर जाता है। खाने पीने का बहुत शौक होता है इनको, और इसलिए मोटे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, थोड़े लेजी होते हैं। ये है। सो मैंने जो आपको बताया वात पित्त कफ, तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से आप चैट में लिखेंगे मेरे को कि आपकी प्रकृति कौन सी है। मोटा, प्रधान, तीनों प्रकृति होती है हमारे में, मगर प्रधान प्रकृति कौन सी है, मेन प्रकृति आपकी कौन सी है। जरा लिखेंगे चैट में आप कि कौन सी प्रकृति आपकी प्रधान है। वात है, पित्त है, कफ है। जिस जिस तरह का, ये मत सोचिए कि ऐसा मुझे होना चाहिए। ओके। ये देखिए कि आपका है कौन सा, ये नहीं कि मुझे अच्छा ये होना चाहिए। सभी प्रकृति अच्छी होती है, केवल उसका ये है कि हमको बैलेंस करना होता है। तो पूनम गुसाई जी बोल रही हैं उनकी वात प्रकृति है, योगी राणा जी वात प्रकृति है, मेघा गुप्ता जी वात प्रकृति हैं, सरिता जी भी वात प्रकृति हैं, प्रतिभा जी कफा हैं, उपासना जी कफा हैं, गीता जी बोध मतलब वात पित्त या पित्त कफ, बोध का मतलब कौन सा। अजय कुंडलिया जी बोल रहे हैं कफा, मधु चतुर्वेदी जी पित्त, रुपेश जी बोल रहे हैं पित्त प्लस वात, गौरव पित्त बोल रहे हैं, रिंकी जी उत्तरकाशी से बोल रही है वात। ओके। सो आपको बेसिकली आइडिया हो गया। संगीता असवाल जी पित्त हैं। सो बेसिकली अब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। और बुल्लू बोरा बोलते हैं थोड़ा थोड़ा सभी। देखिए मैं अभी क्या करूंगा, आपको मैं क्वेश्चनर दूंगा, मुझे ध्यान कराना आप जाने से पहले, और उस क्वेश्चनर को आप फिल करना। ओके। और डाउनलोड कर लेना, और फिर उसमें आप क्वेश्चन को आप भरना, और फिर आपको पता लग जाएगा आपकी प्रकृति कौन सी है। तो अभी तो समय लग जाएगा, मैं आपको एक क्वेश्चनर दूंगा, ध्यान रखना, और उस क्वेश्चनर को आप भरोगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी वात पित्त कफा कौन सी प्रकृति है। सो अब ध्यान करना है, जैसे हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एक ही डाइट सबके लिए अच्छी नहीं होगी। सो वात जो वाले हैं, वात प्रकृति वाले जो है, इनको नॉनवेज इनके लिए अच्छा है। इनके लिए नॉनवेज अच्छा है वात वालों के लिए। डेयरी मिल्क, क्योंकि ड्राइनेस है ना, तो इनको डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आप दूध, घी, मक्खन। आपकी स्किन ड्राई है, जो वात है आप ड्राई हो, तो आपको दूध, घी, मक्खन, ऐसे फ्रूट्स जो मॉइस्चर जिनमें ज्यादा हो, तरबूज है, खरबूजा है, ओके, आम है, केला है, इस तरह की चीजें खानी। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने आपको, जैसे कि भाई आपने, जैसे सेब है हो गया, नाशपाती हो गया, ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिनमें मॉइस्चर ज्यादा हो। सलाद नहीं खाना आप। सलाद आप खाएंगे तो ड्राइनेस बढ़ाएगा, क्योंकि पाचन तंत्र आपका पहले ही वीक है। सलाद हैवी बहुत रहेगा। तो सलाद भी अगर खाना चाहते हैं तो फिर उसको ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा मॉइस्ट करके, यानी कि जो भी चीज खाएं आप, थोड़ी उसको मॉइस्चर डाल के, या ऑलिव सलाद भी खाएंगे तो हल्का सा उसमें ऑलिव ऑयल डाल के, या उसको थोड़ा सा हल्का सा करके आप जो है खाएंगे। ओके। और ज्वार बाजरा, इस तरह के जो ग्रेन मिलेट्स, मतलब ज्वार बाजरा, ऐसी चीजें जो बहुत ड्राई करें, वो चीजें आपको नहीं खानी है। ओके। तो ये वात का होगा। जिनका पित्त ज्यादा है तो उनको एल्कलाइन डाइट, एल्कलाइन मतलब सब्जियां ज्यादा खाएंगे आप, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, है ना, हरी सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, ओके, लौकी खाइए। अब प्रॉब्लम क्या है कि पित्त वालों को खाने का बड़ा शौक होता है, और नॉनवेज का बहुत शौक होता है, और जितना ज्यादा ये नॉनवेज खाएंगे उतनी इनकी अग्नि बढ़ेगी। जितना ज्यादा ये लहसुन प्याज मसाले खाएंगे उतनी इनकी अग्नि बढ़ेगी। जितनी इनकी अग्नि बढ़ेगी उतनी इनको गुस्सा आएगा, उतनी इरिटेशन बढ़ेगी, उतना पित्त बढ़ेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि जो हमारी प्रकृति को सही नहीं होता, हम वही खाना हमें पसंद होता है। तो पित्त वाला बेसिकली खाने के बहुत शौकीन होते हैं, नॉनवेज बहुत लेते हैं। तो जितना ये नॉनवेज लेंगे, जितना अल्कोहल लेंगे, जितना तेज मसाले खाएंगे, उतना इनका पित्त बढ़ेगा, उतनी गर्मी बढ़ेगी, उतनी स्किन प्रॉब्लम होगी, उतनी एसिडिटी होगी। सो इनको ऐसे खाने खाने हैं जो लाइट हो, हल्के हों,
छाछ पीजिए, है ना, नारियल पानी पीजिए, ऐसी चीजें जो ठंडक करें। अग्नि, बहुत ज्यादा तीखे मसाले, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा खट्टा खाना खाएंगे तो पित्त ज्यादा बढ़ाएगा। कफा क्योंकि भारी है, अब इनको जो है नॉनवेज इनको भी ज्यादा हजम नहीं होगा क्योंकि इनका पाचन अलग होता है। इनको जो है ये ज्वार बाजरा जैसी चीजें खा सकते हैं क्योंकि इनको मॉइस्चर कम करना है, और थोड़ा दूध वगैरह भी कम, घी कम खाएंगे क्योंकि कफा है। तो वेगन, आजकल वेगन डाइट का बड़ा फैशन है। वेगन डाइट मतलब नो मीट एंड नो मिल्क। अगर ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं तो वेगन डाइट बोलते हैं उसको। हल्के ग्रेन्स खाएंगे आप जो है, और नॉनवेज ज्यादा खाएंगे तो आपको पाचन में दिक्कत आएगी। सो ये बेसिकली हमको, मतलब हमारी जो प्रकृति ज्यादा है, जो इम्बैलेंस हो रही है, उसके विपरीत खाना हमको खाना है। अगर हम उसके विपरीत खाना खाएंगे तो वो बैलेंस रहेगा। अच्छा, एक आंसर दीजिए मुझे, अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में वात ज्यादा बढ़ेगा, पित्त ज्यादा बढ़ेगा या कफ ज्यादा बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा ज्यादा? चैट में लिखिए, कितने लोग देखते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। गर्मी में ज्यादा क्या बढ़ेगा? वात बढ़ेगा कि पित्त बढ़ेगा कि कफ बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा गर्मी के मौसम में ज्यादा? सर्दी में क्या बढ़ेगा? वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। बरसात में क्या बढ़ेगा? वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कफा बढ़ेगा। लिखिए जरा चैट में, देखते हैं कितने लोग थॉट को समझ पा रहे हैं। गर्मी में पित्त बढ़ेगा, सर्दी में कफा नहीं बढ़ेगा, सर्दी में ड्राई होती है, सर्दी में मॉइस्चर नहीं होता ना, सर्दी में वात बढ़ेगा। ओके, और बरसात में कफ बढ़ेगा। सर्दी तो ड्राई होती है ना, ठंडी होती है और सूखी होती है, तो वात ज्यादा बढ़ेगा। और बरसात में कफ ज्यादा बढ़ेगा, बरसात में मॉइस्चर बहुत, तभी तो बोलते हैं ना बरसात के मौसम में हरी सब्जियां नहीं खाते, बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें पहली कफा बहुत ज्यादा, या बरसात में कफा। तो अभी गर्मियां आ रही हैं, पित्त ज्यादा बढ़ेगा। आप देखिए गर्मी में अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, बहुत ज्यादा गर्म खाना खाएंगे बहुत ज्यादा, तो और पित्त बढ़ेगा। अब अगर किसी की जो है पित्त प्रकृति है और वो इस तरह का गर्मी में खाना खाएगा तो उसको तो और दिक्कत होगी। तो यह हमें ध्यान करना जरूरी है। सो वात जिनका वात बढ़ा है उनको क्या खाने चाहिए? जैसे फ्रूट्स में बनाना, आम खाइए, है ना, तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, ऐसी चीजें जिनमें मॉइस्चर है, जिनमें जैसे केला है, ग्रीस है जिनके अंदर, क्योंकि वो ड्राइनेस है। और ऐसी चीजें नहीं खाइए जो एस्ट्रिंजेंट है, यानी कि जैसे अनार हो गया, कच्चे केले हो गए, ओके, एप्पल हो गया। एप्पल सबके लिए अच्छा नहीं है, तो वात वाले के लिए एप्पल ठीक नहीं है, मैंगो अच्छा है, मॉइस्चर वाला चाहिए। ओके, जैसे आप आपका जो है नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, जो ड्राई फल है वो आपके लिए नहीं है, वात के लिए। आपके लिए कौन से हैं? जिन जो मॉइस्ट है। पित्त वालों के लिए जो है, उनको, उनका पित्त है तो वो ड्राई चीज ले सकते हैं। ओके, उनके लिए मैंगो भी ठीक है, आपका जो है तरबूज खरबूज अच्छा है, अनार भी अच्छा है उनके लिए। ओके, तो उनको एस्ट्रिंजेंट फूड अच्छे हैं, उनके लिए बीटर फूड अच्छे हैं, कड़वे और एस्ट्रिंजेंट, यानी कि सेब, अनार, इस तरह की अच्छी चीजें हैं। मगर बहुत ज्यादा वो खट्टे, बहुत ज्यादा खट्टे खाएंगे, वो चीजें थोड़ी सी उनको दिक्कत करेंगी। ओके, तो खट्टी चीजें पित्त वाले को नहीं खाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो नमकीन चीजें होती हैं, तीखी चीजें होती हैं, खट्टी चीजें होती हैं, वो पित्त बढ़ाएंगी। ओके, तो नमकीन, खट्टी और तीखी चीजें क्या बढ़ाएंगी? पित्त बढ़ाएंगी। तो पित्त वालों के लिए मीठा ठीक है, कड़वा ठीक है, एस्ट्रिंजेंट, कसाय। एस्ट्रिंजेंट मतलब जैसे अनार होता है, जैसे सेब होता है, जैसे नाशपाती होती है ना, ये इंपॉर्टेंट। कफा वाले जो है, इनको मॉइस्चर वाली चीजें नहीं खानी है। ओके, इनको ऐसी खानी है, ड्राई ड्राई चीजें खानी है। ओके, तो जैसे खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इनको मॉइस्चर, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर पहले से ज्यादा है। अनार खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, है ना, मॉइस्चर वाली चीजें नहीं खाना। सो तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार चूज कर सकते हैं कि किस तरह के फ्रूट्स और फ्रूट्स आपको, और किस तरह के भोजन आपको खाने। अब फ्रेंड्स,
जैसे मौसम मैंने बताया कि सर्दियों में वात बढ़ेगा, गर्मी में पित्त बढ़ेगा और बरसात में कफा बढ़ेगा, ऐसे ही हमारे समय के अनुसार भी वात पित्त कफ होता है। ओके, सुबह को 2 से 6 वात होता है, सुबह को और शाम को, सुबह को 2 से 6 और शाम को 2 से 6 वात का। वात क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए पुराने लोग क्या बोलते थे? ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। कोई मुझे बताएगा ब्रह्म मुहूर्त कौन से समय को बोलते हैं? कोई बताएगा मेरे को ब्रह्म मुहूर्त की कौन से समय को बोलते हैं? देखते हैं किसको कितना ज्ञान है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मेघा जी बोल रहे 2 से 5, कोई बोल रहा 4 बजे, कोई बोल रहा 3 से 5, कोई 4 बजे। नहीं, ऐसा नहीं होता। रुपेश जी बोले सूर्य उदय से पहले। देखिए ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय से 90 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। सूर्य उदय से 90 मिनट, 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और 45 मिनट तक चलता है। अब देखिए सूर्य उदय तो अलग अलग टाइम होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग होता है, नॉर्थ में अलग होता है, वेस्ट में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, तो सबका ब्रह्म मुहूर्त अलग है। तो सूर्य उदय से सपोज हमारे पास 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, ओके, तो उससे 1.5 घंटा पहले मतलब 4:30 बजे से 45 मिनट, यानी कि 4:30 से 5:15 तक, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, यानी कि 90 मिनट पहले। सपोज आपके यहाँ सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो 1.5 घंटा पहले मतलब 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 45 मिनट तक वो रहता है। ओके, तो 45 मिनट तक रहेगा, यानी कि सुबह 4:30 से 5:15 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और 45 मिनट तक रहता है। सो सब जगह का ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग होता है। सो 2 से 6 जो होता है ये वात काल होता है, सुबह और शाम को। वात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए अगर हम वात काल में उठेंगे, सुबह को टॉयलेट जाएंगे, तो वात बढ़ा होगा तो हमारा स्टूल, यूरिनेशन वगैरह ठीक से होगा। ओके, अब जो नॉर्मली क्या होता है, सब लोग 7-8 बजे उठते हैं, तो तब तक कफा काल शुरू हो जाता है, इसलिए लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और ये सारी चीजें होती है। सुबह को 6 से 10 कफा काल होता है, तो ईश्वर बोलते हैं भाई अब आप तैयार हो, नाश्ता करो, अपने काम के लिए रेडी हो, क्योंकि सुबह को हम सुस्त होते हैं ना, धीरे धीरे उठते हैं। तो 6 से 10 और शाम को रात को 6 से 10 कफा काल होता है, और 10 से 2 और दोपहर को सुबह 10 से 2 बजे तक और रात को 10 से 2 तक पित्त काल होता है। तो पित्त काल में क्या होता है फ्रेंड्स? पित्त काल में मैंने बोला ना, पित्त है अग्नि, पित्त है ट्रांसफॉर्मेशन। सो दोपहर को 10 से 2 आपकी बॉडी में पूरी ऊर्जा होती है, पूरी अग्नि होती है, पूरी ताकत होती है काम करने की। ओके, और 2 बजे के बाद आप देखते हैं शाम को थोड़ी सी हमें लथार्जी आनी शुरू हो जाती है। और रात को भी 10 से 2 पित्त काल होता है। तो रात को बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को। जितना भी डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज हुए, सोच है, सब कुछ चीजें जो जो हो, घटनाक्रम हुए, वो सब रात को करती है। इसलिए फ्रेंड्स, जो अपना भोजन है वो आप सोने से 2 घंटा पहले, यानी कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक भोजन कर लें, ताकि जब आप बिस्तर पे जाएं तो 2 घंटे हो चुके। आपको खाली पेट बिस्तर पे जाना है, ताकि बॉडी आपकी रात को रिपेयर कर पाए। अगर रात को बॉडी आपकी रिपेयर नहीं कर पाएगी तो सुबह को आप थके हुए उठेंगे, आपको लगेगा नींद नहीं आएगी, है ना, ये सारी दिक्कतें आपको होंगी। तो रात को 10 से 2 बॉडी को रिपेयर करने का मौका दें, पूरा रिजुविनेट करने का मौका दें, ताकि आप जो है रहे। तो फ्रेंड्स, सुबह को नाश्ता करिए। अच्छा, पित्त काल है, अग्नि बहुत अच्छी है, जठर अग्नि बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है। दोपहर का भोजन मिस मत करिए कभी भी, और रात को शाम को जो है हल्का खाना खाइए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हैवी करना चाहें तो 6 बजे हैवी कर लें, और रात के 8 बजे तो कुछ हल्का सा खा के सो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका सिस्टम रहेगा। और अगर देखिए हमारा जो भोजन है, जब मैंने बताया मुंह से जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हजम होता है, तो जो हजम होता है उसका बनता है रस। जो पूरा नेक्टर है, पूरा जो अमृत है, पूरा जो जूस है आपके भोजन का, वो क्या बन जाता है? रस बन जाता है। तो आपका जो भोजन से जो रस बना, सबसे पहले उसमें बनेगा आपका रक्त, ब्लड बनेगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या बनना शुरू होता है? ब्लड। ब्लड बनने के बाद आपका मांस बनना, यानी कि फ्लैश, मांस बनना शुरू होता है। जब मांस बनना कंप्लीट हो जाता है तो मेद, फैट। फैट भी अच्छी चीज है, क्योंकि ये कुशन देती है आपको। जब फैट बनना आपका कंप्लीट हो जाता है तो अस्थि, बोन बननी शुरू होती है।
जब बोन बननी कंप्लीट हो जाती है तो मज्जा, नर्वस सिस्टम, ये बनना शुरू होता है। और सबसे अंत में शुक्र धातु, वाइटैलिटी, सेक्सुअल फ्लूइड्स, ये सबसे आखिरी में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सही से भोजन नहीं किया, नंबर 1, सही टाइम पे नहीं किया, नंबर 2, अपनी बॉडी के हिसाब से नहीं किया, नंबर 3, तो अगर बॉडी में अगर आप सही से भोजन नहीं करेंगे तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, टॉक्सिन पैदा करेगा, और वो टॉक्सिन जो है आपके पाचन सिस्टम को खराब करेंगे। तो ना रस बनेगा, ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा, ना मेद बनेगा, ना अस्थि बनेगा। तो हमारी जो धातुएं हैं वो जो हैं उनको पोषण नहीं मिलेगा। अब अगर टॉक्सिन होंगे तो हो सकता है, कई लोग बोलते हैं ना मेरी हड्डी बढ़नी शुरू हो गई, कोई बोलता है मेरा मांस बढ़ना शुरू हो गया। यस, ऐसा होता है। कोई क्या, किसी का रक्त ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है अगर टॉक्सिन बॉडी में होंगे, अगर चैनल ब्लॉक होंगे, अगर अधपचा भोजन बॉडी के अंदर होगा तो वो चैनल को ब्लॉक करेगा। तो अगर मांस में भोजन जा रहा है तो पूरा जो न्यूट्रिशन है वो मांस में, जैसे जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं ना, आपको आइडिया होगा कि हम क्यारी बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, तो जब पानी देना होता है तो पहले एक क्यारी में पानी देते हैं, जब वो क्यारी भर जाती है तो हम उसको खोलते हैं, फिर अगली क्यारी में पानी जाता है, उसको फिर बंद कर देते हैं, फिर तीसरी क्यारी में जाता है। आपका शरीर भी ऐसे ही भोजन करता है, रस रक्त ऐसे, फिर अगर रस बनेगा तो फिर रक्त बनेगा, रक्त कंप्लीट होगा तो मांस बनेगा। अगर चैनल्स ब्लॉक हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो एक ही चीज को पोषण मिलता जाएगा। तो हो सकता है, अब शुक्र धातु सबसे आखिरी में बनती है। शुक्र धातु जो हैप्पीनेस है, वाइटलिटी है, जॉय है, तो ये सो इसलिए अच्छा खाना जरूरी है, समय सही समय पे खाना जरूरी है, अपनी प्रकृति के अनुसार खाना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये मेरी बात कितने लोगों को समझ आई है और आप अमल करेंगे? या अभी कौन सी गड़बड़ करते हैं आप? लिखेंगे आप कौन सी गड़बड़ करते हैं? सही समय पे नहीं खाते क्या? सही भोजन नहीं करते क्या? अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं करते क्या? है ना? सही समय, अपनी प्रकृति के अनुसार, या और सही भोजन। देखिए आप क्या गलती करते हैं, जिसको ठीक चैट में लिखेंगे थोड़ा। अब हम बात करते हैं, जब तक आप चैट में लिख रहे हैं तो मैं करते हैं, उपासना जी बोल रहे हैं सही सही समय पे नहीं करते हैं। ओके, और उपासना जी बोल रहे हैं सही समय पे नहीं करते। सुमन जी बोल रहे हैं सही समय पे नहीं करते। योगी राणा जी सही समय पे नहीं करते। संगीता जी तला हुआ ज्यादा खाते हैं। ओके, अजय कुंडलिया जी सभी कुछ गड़बड़ है। रुपेश जी सही भोजन नहीं करते। गीता जी सही समय पे खाना नहीं खाते। सीमा जी रॉन्ग टाइमिंग, बैड टाइमिंग, सही समय और सही प्रकृति नहीं करते। देखिए आदि बीमारियां तो हम लोगों ने खुद ही पाली हुई है। अगर हम सही समय पे करें, सही तरीके से करें, तो पूनम जी बोल रही है प्रकृति के अनुसार नहीं कर। चलो अब मैंने बता दिया, अब सब अच्छे बच्चे की तरह सब लोग ध्यान करें, सही समय पर करें। और सही, बुल्लू जी बोल रहे हैं सही समय पर नहीं करते और ऑयली ज्यादा खाते हैं। तो ध्यान करिए जो मैंने बताया। सो मैंने एक बताया आपको, टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं। टॉक्सिन्स जो है चैनल को ब्लॉक करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो टॉक्सिन को, फ्री रेडिकल को हटाने का सबसे बड़ा हमारा जो सप्लीमेंट है वो मैक्सोरेक है, क्योंकि मैक्सोरेक में हल्दी, आंवला, अनार और मुरेठी का है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल को हटाता है, ये बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाता है, ये बॉडी से स्वेलिंग को हटाता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमको बीमारियों से दूर करता है। सो मैक्सोरेक सबसे पहले सबको सुबह शाम जरूर लेना चाहिए। बल्कि मैक्सोरेक तो आप सुबह उठ के खाली पेट लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। पैंक्रियाज हमारा जो है इंसुलिन बनाता है, अल्फा और बीटा सेल्स बनाता है। लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। स्टमक हमारा एसिड बनाता है। ओके, सो हर ऑर्गन का हमारा अलग अलग काम है। और ये जो एंजाइम्स हैं, हमारा जो थायराइड है ये थायरोक्सिन बनाता है, जो एल्डोनिन ग्लैंड्स हैं हमारे, जो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, या सो कोई ग्लैंड एस्ट्रोजन बनाता है, कोई टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ये सारे जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हमारी बॉडी बनते हैं, इनको सही से बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट मतलब
जो उस प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन और मिनरल का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स इसमें। सो मैक्सोरेक और विटा मिनरल, अगर आप स्वस्थ है तो भी और बीमार है तो भी, तो मैक्सोरेक और विटा मिनरल जरूर सबको लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट किया था, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा अनाज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जो है दूध के प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी एसिडिक ज्यादा हो जाती है। और एसिडिक जो है, स्टमक एसिडिक होना चाहिए, लीवर एसिडिक होना चाहिए, मगर अगर हमारी इंटेस्टाइन भी एसिडिक होने लग जाए, ओके, जो अल्कलाइन होनी चाहिए, तो बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए हमने एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट लॉन्च किया, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो हम लोग आजकल नहीं खाते हैं। इसलिए जो हमारा हाई रिच अल्कलाइन फूड जो है, और मैंने आपको बताया था पित्त वालों को तो बहुत जरूरी है अल्कलाइन फूड खाना। सो इसमें जैसे आप जानते हैं, इसमें स्पिरुलिना है जो मेटाबॉलिज्म को, पाचन को तेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें क्लोरेला है जो एनर्जी को लेवल को मेंटेन करता है। इसमें मोरिंगो है जो एंटीऑक्सीडेंट है। व्हीट ग्रास है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर देता है आपको। अश्वगंधा है जो ब्रेन के लिए अच्छा है। अल्फा अल्फा है जो डाइजेशन को ठीक करता है। और कैले है जो डिटॉक्सिफाई करता है। पालक है जो हमें आयरन देता है। ब्रोकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग वेजिटेरियन है ब्रोकली जरूर खाए। एलोवेरा हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करता है। सो ये बहुत ही सुंदर सप्लीमेंट है, जिसको रोज आप एक टैबलेट को पानी में डाल के जरूर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी ऑयली चीजें होती हैं हमारी, उनके पाचन के लिए बाइल बहुत जरूरी होता है, और बाइल हमारा लीवर रिलीज करता है। जो भी फैट का पाचन है वो लीवर का काम है। डिटॉक्सिफाई करना लीवर का काम है। ग्लूकोज को स्टोर करना लीवर का काम है। मगर आजकल टॉक्सिन इतने ज्यादा है, मिलावट इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा चिकनाई वाला हम खा रहे हैं कि फैटी लीवर हो जा रहा है। ओके, सो जब लीवर फैटी हो जाता है तो डिटॉक्सिफाई नहीं करता, टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो लिव हेल्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर को प्रोटेक्ट करेगा और लीवर को रिजेनरेट करेगा। कई लोग बोलते हैं अरे सर मैं तो ठीक हूँ, मेरा लीवर तो ठीक है, मैं क्यों लूं? ताकि ठीक रहे। वीएलसीसी वेल साइंस के सप्लीमेंट फ्रेंड्स, ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लेना है। ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बचाव के लिए, ऑर्गन की सपोर्ट के लिए आपको लेना है। तो अगर आप स्वस्थ है तो भी 1.5 महीने का लिवर हेल्थ का कोर्स करिए ना। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हमारा सप्लीमेंट वो गैस्ट्रोकेयर है। ये कोई गैस की दवाई नहीं है, ये पूरे हमारा जो गट है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज ध्यान करिए, एंटासिड्स मत खाइए। जो भी एंटासिड्स होते हैं, जैसे आप डाइजीन, जिंटेक, जेलुसिल, पेंटोजोल, अल्प्रोजोल, बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम वाले हैं, ये पाचन सिस्टम को तबाह कर देते हैं। खाने के साथ पानी मत पीजिए। ओके, क्योंकि आप पेट में अग्नि है, अग्नि का पाचन है, पित्त है। अब उसमें अगर अग्नि में पानी डाल देंगे आप, तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। खाने से आधा पौना घंटा पीजिए, या खाने के 45 मिनट के बाद पानी पीजिए। ओके, अगर पीने की बहुत ज्यादा आपको आदत है तो बहुत छोटा थोड़ा थोड़ा सा सिप लें और धीरे धीरे इस आदत को छोड़ें। सुबह उठ के जरूर 400-500 ml जो है पानी को पीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी क्षमता करीब 500 ml के आसपास है। तो अगर सुबह को आप 1 से 2 गिलास पिएंगे तो पूरा वो सिस्टम फ्लश आउट हो जाएगा। तो अग्नि को खत्म नहीं करना है। तो गैस्ट्रो केयर जो है कोई गैस की दवाई नहीं है, गैस तो ठीक करेगी, पाचन सिस्टम को ठीक करेगी। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, खाना पचे, पचने के बाद रस बने, और रस बनने के बाद आपकी सारी धातुओं को, सब टिश्यू को नरिश करे, ये काम गैस्ट्रो केयर का। सो इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है जो पाचन को तेज करेगा, पुदीना है, बेल है, अजवाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। सो अपने पाचन को ठीक करना है तो गैस्ट्रो केयर लिवर हेल्थ का 1.5 से 3 महीने का कोर्स कीजिए। सो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद बॉडी से फैट को कम करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज करने के लिए, गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पाचन को तेज करता है, ये बॉडी से फैट को रिड्यूस करता है, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में नहीं होता, ओवर ईटिंग को रोकता है। सो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो खाने से आधा घंटा पहले लेना है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपना फैट कम करना चाहते हैं बॉडी के अंदर, तो गार्सिनिया कैम्बोजिया और गैस्ट्रोकेयर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले गार्सिनिया लीजिए,
और आधे घंटे बाद जो है 15 मिनट बाद गैस्ट्रो केयर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है स्लिमिंग टी, स्लिमिंग जो टी है हमारी, ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये पाचन को तेज करती है। इसके अंदर गार्सिनिया कैम्बोजी भी है, इसके अंदर हिबिस्कस है, इसके अंदर लिक्रिस है, इसके अंदर सौंफ है, बहुत सारा चीज। बल्कि मैं आपको एक चीज करता हूँ सबको, तो कुछ चीजें मैंने अभी कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखी है मैंने, तो वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो सुबह उठ के जो है, एक तो रात को जो लोग कहते हैं उनको नींद नहीं आती, ओके, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो एक तो हमने एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हमारा लॉन्च किया है, वो सप्लीमेंट लें हमारा साउंड स्लीप वाला। और अपने पैरों पे जो है देसी घी, सबसे पहले बटर, अगर बटर हो आपके पास जो घर का निकला हुआ होता मक्खन, उसको पैरों पे मालिश करें, पैरों के बॉटम पे, नीचे तलवों पे। तो रात को सोने से पहले उस पे मक्खन की मालिश करें आप। और अगर मक्खन नहीं है तो देसी घी, ओके, देसी घी की रोज मालिश करें। और जो साउंड स्लीप वाला हमारा सप्लीमेंट उसको लेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, नंबर 1, ओके। और अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो सुबह उठ के जो है आप गाय का जो देसी घी होता है वो 1 चम्मच ले, कोई पानी नहीं पीना उससे पहले। अगर डिटॉक्स करना चाहते हैं कोई पानी नहीं पीना, कुछ आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना, खाली पेट। तो आप देसी घी जो है गाय का 1 चम्मच लेंगे तो वो क्या होगा, बॉडी में रुकेगा नहीं, वो पूरा आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता हुआ आएगा। सो ये कर सकते हैं, सुबह को उठते ही आप देसी घी 1 चम्मच खा सकते हैं और रात को अपने पैरों के तलवों पर लगा सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, दूसरा काम ये करिए कि नहाने से पहले जो हमारा याप ऑयल है उसका मसाज करिए, है ना, कम से कम 1 हफ्ता मसाज करिए नहाने से पहले। और जो मसाज करें वो बॉडी में ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें, ऐसे पूरी बॉडी पे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मसाज करें, ओके, ताकि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप तो डिटॉक्स करने के लिए अपने को ऑयल मसाज करिए, नंबर 2। और नंबर 3 क्या करें आप, रात को सोने से पहले गर्म पानी में एक तो हमारा गैस्ट्रो केयर और एक त्रिफला, बाजार में त्रिफला मिलता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, कब्ज ज्यादा रहती है, तो आप त्रिफला ले लीजिए और गैस्ट्रो केयर ले लीजिए, और रात को सोने से पहले करेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है ये भी आपका सिस्टम ठीक होगा। डिटॉक्स करने के लिए काम और कर सकते हैं आप कि जो हमारा स्लिमिंग टी है या कफ एंड कोल्ड है, अगर स्लिमिंग टी है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा है अपना डिटॉक्स का, तो स्लिमिंग टी ले लीजिए और पानी को गर्म कर लीजिए और स्लिमिंग टी ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच जो है, मतलब बेसिकली 1 लीटर पानी ले लीजिए, तो उसमें स्लिमिंग टी के 2 चम्मच डाल दीजिए और अपना जो है जीरा, सौंफ और धनिया साबुत आधा चम्मच डाल दीजिए गर्म पानी में। और मतलब बॉइलिंग नहीं, इतना गर्म नहीं करिए कि आप पी ना पाए, जितना आप गर्म पी पाए। तो इसमें जो है ये स्लिमिंग टी डाल दीजिए और धनिया और ये कर लीजिए और इसको दिन भर में इसको पीते रहिए। 1 लीटर को दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पीते जाइए। सो इस तरह से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, ओके। नहाने से आज जो है आप जैसे आधा घंटा पहले ऑयल मसाज करेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। सो डिटॉक्स क्या करना है, नंबर 1 सुबह को भले एकदम से आदत ना हो तो 1 चम्मच घी लेंगे, नंबर 1। दूसरा जो स्लिमिंग टी आप ले लीजिए और उसमें सब धनिया, सौंफ और जीरा आधा चम्मच डाल के दिन भर सिप करते रहिए, नंबर 2। ऑयल से पहले मसाज कीजिए, नंबर 3। रात को अगर नींद नहीं आ रही है, साउंड स्लीप चाहिए, तो घी लगा सकते हैं और हमारा जो सप्लीमेंट वो ले सकते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है तो आप गैस्ट्रोकेयर और त्रिफला, अभी हमारे पास त्रिफला नहीं है तो गैस्ट्रोकेयर त्रिफला आप लेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रहेगा। सो मुझे ये कहना है, मेरे को कोई आपको तब तक मैं आपको अपना प्रकृति वाला वो मैं शेयर कर लेता हूँ, तो उसको देखिए, अपनी प्रकृति जानिए और उसके हिसाब से अपना डाइजेशन हेल्थ के साथ करिए। सो ओवर टू यू महावीर जी। थैंक यू वेरी मच अमिताभ सर। और अभी आप शेयर कर रहे हैं सर प्रकृति वाला फॉर्मेट? हाँ, मैं वो पीडीएफ में शेयर करता हूँ। ओके, तो जब तक अमिताभ सर प्रकृति वाला फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं, हर मंडे को 8:52 पे हम लोग आपसे शेयर करते हैं
सेहत की बात एक्सपर्ट के साथ, और इसको आप हेल्दी मंडे भी कह सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए कल 8:52 पे, जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके साथ हम एक खास सेशन कर रहे हैं कि आप कैसे बचे हुए जो 3 दिन हैं उनमें मैक्सिमम